औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान ख्वाजा ऑन डिमांड के साथ मसूद ख्वाजा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है, वशमले कहता है भली करे आयो बखैर रागले जी आया नु खुश आमदीद हर कदे आओ। मोहब्बतें ये बड़ी अजीब चीज़ है जी। मोहब्बतें, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप समझ लें कि एक बदतमीज तरीन आदमी हो, मुझ जैसा हो या मुझसे भी गए गुजरे हैं, जब आप उसकी गलतियां माफ करना शुरू कर दे तो समझ लें आपको मोहब्बत है। और जब कोई खूबसूरत तरीन आदमी हो, उसकी अच्छी बात भी पैड़ी लगे, समझ लो नफरत है। लेकिन नफरत क्यों? एक दिन बैठ के जनाब मैंने अपने दोस्त के साथ बैठ के तज्जिया किया कि यार नफरत मुझे किस किस से है। बड़ी कोशिश के बाद भी नफरत नहीं कर सका। बुरे जरूर लगते हैं बहुत से लोग, जिनको कुछ लोगों को मैं बुरा लगता हूं, कुछ मुझे बुरे लगते हैं। ये काला स्याह बच्चा उतना ही इज्जतदार, उतना ही प्यारा है जितना रिजवान पे ही हूं, मेरा मतलब वसीम पे, अच्छा उतना ही प्यारा होता जी काला बच्चा भी। तो मोहब्बत बांटनी है जी, गलतियां, गुस्सा, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी प्रॉब्लम देती हैं। अभी लम्बियां गल्ला पै गई हैं। सिद्धि जी गल जी, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, आपका शुक्रिया जी। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप इसलिए पसंद करते हैं कि मुझे आप पसंद करते हैं। आप अगर पसंद ना करें तो बहुत से दुश्मनों के बावजूद अल्लाह मियां ने हमेशा मुझे ऐसे ही उठाया है। और उसकी वजह यह है कि मैं साथ वालों की तरफ देखता ही नहीं। अगर उनकी तरफ देखूंगा तो ऊपर कैसे देखूंगा? जब मैं ऊपर देखता हूं तो मुझे नीचे कुछ नजर ही नहीं आता और मैं देखना भी नहीं चाहता। ख्वाजा ऑन डिमांड फेसबुक के हवाले से आप जनाब देख सकते हैं, फेसबुक पे पुराने प्रोग्राम देख सकते हैं इंशाल्लाह। डेली मोशन पे उस्मान बच्चा लगा हुआ है, यूट्यूब लगा हुआ है। और जनाब ये ख्वाजा ऑन डिमांड फेसबुक पे आप इसी तरह लिख सकते हैं जी और देख सकते हैं। और उसके बाद कोड ईमेल आप हमें मेल्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और ख्वाजा ऑन डिमांड का KOD कोड @rozetv.com, इस पर आप जहाँ मेल कर सकते हैं। और हमें अच्छे से सजेशन फेसबुक पे भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे प्रोग्राम करना चाहिए। जैसे आज का टॉपिक भी बड़े कमाल लोगों ने मुझे बताया और वो कमाल लोग मैं खुद भी हूँ उनमें शामिल। उसके बाद आता है जी हमारा SMS का नंबर। SMS के लिए जो आप SMS करते हैं, आई लव यू जी। मैं अपने अवाम से कहता हूँ, अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मुझे आपसे वाकई प्यार है। इतनी इज्जत सगे घर में दूसरी दफा सालन मंगो खुदा दी किस्में के अंदर नहीं भाई जिन महंगा है, छोटा गोश्त महंगा है, एक ही दफा खाओ। आप इतना प्यार करते हो, आपकी मोहब्बतें हैं। 0331512118। और उसके बाद लाइव का लिए नंबर है 233051 इस्लामाबाद का कोड है जी। और 0092 आप लगाएंगे इंटरनेशनल कॉलर्स जो हमारे कॉल करते हैं। नंबर आपके सामने है 2331 फोन थोड़ी देर ऑफ ही रखिएगा, अभी थोड़ा सा हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आपके जो SMS है बड़े कमाल होते हैं जी, आपके SMS बड़े कमाल हैं जी। आपका प्रोग्राम बहुत ही ग्रेट है, हम बहुत एंजॉय करते हैं जी। बहावलपुर मेरा बड़ा प्यारी बेल्ट है, बहावलपुर साजिद हुसैन मलिक साहब जी। और ये इसके बाद जनाब हैं आमीन जी। आप सब आपको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, आमीन। मजर अब्बास फैसलाबाद, दूसरे शहरों से जो आते हैं, फैसलाबाद हमारा बड़ा प्यारा जी। इस्लामाबाद से शाहबाज फैसल है जी, वो कहते हैं जी औरतें बड़ी फजूल खर्च होती है, बिल्कुल सही कहते हैं जी। ग्रेट नवीद रावलपिंडी, उन्होंने कहा जी साजिद मलिक फ्रॉम खानपुर नौरंगा, खानपुर हमारा बड़ा प्यारा इलाका माल्टो के वाले से। अरूज अतीक गुजरावाला से, हमारी ऑडियंस हमारे लोग प्यार करने वाले हर शहर में मौजूद है जी। गुजरावाला तो वैसे ही मेरा ससुराल ही है जी। अरूज अतीक गुजरावाला से जी। फिर साजिद मलिक फ्रॉम खानपुर, ये भी खानपुर नौरंग से हैं। अफजाल अली रावलपिंडी से जी, खानपुर से ही साजिद मलिक जी। उसके बाद है जी काजी अजहर संगजानी, दिलबर जानी संगजानी इस्लामाबाद से। और आयान रजा फ्रॉम इस्लामाबाद, अच्छा जी। नदीम अब्बासी बलग फल्ला के फाला हजारा। और उसके बाद एबटाबाद से जी कलीमुल्ला एबटाबाद, अरूज फिर उतीक गुजरावाला से। और अयूब खान रावलपिंडी से, संजानी से, इस्लामाबाद से जनाब ये है इश्क हैं, पता नहीं जो नाम भी भूल गया, बहरहाल। और ये चीज़ें चलते आपके SMS आते हैं जी। आज के टॉपिक की बात करेंगे। आज का टॉपिक मैं तमाम वालिदैन से कहूँगा, माओं से कहूँगा, बाप हजरात वालिद भाइयों से कहूँगा, और बच्चों से आज मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा। बच्चों से कहूँगा कि आज का आप टॉपिक देखिएगा, और बच्चों के माँ बाप से कहूँगा कि आज आप जो कुछ सुनेंगे, जो देखेंगे, अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को गाइड कर रहा है। अगर कोई टीचर मेरा प्रोग्राम देखता है तो खुदा का वास्ता ये बातें अपने बच्चों तक पहुंचाए, टीचर अपने स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाए। हमने अपने बच्चों को बचाना है,
किस तरह बचाना है, क्या समझाना है, क्या कहना है बच्चों को, रिश्तेदारों से बचाना है, दोस्तों से, मिलने वालों से, उस दुकानदार से, उस मजदूर से, उस पुलिस वाले से बच्चों को बचाना है। ये जो मैं बातें कर रहा हूं बड़ी सच्ची बातें कर रहा हूं, कड़वी लगेंगी, तकलीफ दे होंगी, मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। जब मैं अपने बच्चों की हिफाजत करूंगा तो आप भी अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे। अब अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, खबरें सुनते हैं, देखते हैं 4 साल बच्चा, 7 साल बच्ची जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। जुराइम पर मबनी सच्ची कहानियां आप हर चैनल पे देखते हैं, हमारे चैनल पे भी होती हैं, ड्रामों में आप देखते हैं। हमने अपने बच्चों को बचाना है। दुनिया का कोई चोर बाज नहीं आएगा चोरी करने से। हमने अपने जेवर उठा के सड़क पे नहीं रख देने कि जेड़ा दिल करे चोरी कर ले। अपने जेवर की हिफाजत करनी है, और औलाद से आगे जेवर कौन सा है। मेरे पहले मेहमान कुछ बच्चे हैं जी, आज वो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं अपने माँ बाप को, अपने लोगों को, अपने साथियों को। तशरीफ लाए जी बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? अबीरा अजीज। अबीरा अजीज। आपका? हानिया मसूद। हानिया मसूद। और आप? हसन अली। हसन अली। अबीरा, आप एक तो आप ख्वाजा ऑन डिमांड के आज मेहमान हैं। पूरी दुनिया के बच्चों को हमने गाइड करना है, माँ बाप को बताना है, जो बातें हम डर के, सहम के, शर्मा के नहीं बता सकते, आज हमने अपने इस रोज चैनल के जरिए, क्योंकि जो हमारे मालकान हैं, जो हमारे अफसरान हैं, सरदार खान साहब, इनका कहना है कि बच्चों को अवेयरनेस देनी है, उनके माँ बाप को अवेयरनेस देनी है। तो आप जो कुछ कहेंगे आज सच सच बताएंगे हमें, ताकि लोगों को गाइड कर सकें। क्या प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ, बताइए। अंकल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 10 साल की हूँ, और मैं जब भी बाहर कोई चीज़ लेने जाती थी तो एक अंकल मुझे रोज़ टॉफ़ी दिया करते थे और कहते थे कि किसी को मत बताना। मैं नहीं बताती थी। 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे बॉल भी दिया और कहा कि किसी को मत बताना, तो मैंने नहीं बताया। एक दिन उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा ये रख लो, तो मैंने कहा मैं नहीं रखूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा के कहा कि ये रख लो। पैसे देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गुड़िया रखी हुई है, वो तुम्हें मैं दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो मैं उनके साथ उनके घर चली गई। वहाँ जाके उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदी हरकतें की, जो मैं बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। तो वहाँ से मैं भागते भागते अपने घर वापस आई और अपने पापा को बताया। तब तक वो अंकल चले गए हुए थे, भाग गए थे। जरा इस बच्चे की बात को गौर कीजिएगा जी, कि वो बातें ये हर घर में, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन हम जो अपने बच्चों को किसी के हवाले करके दे चले जाते हैं, महरम ना महरम से जो हमने रिश्ते जोड़े और करिए हैं, जरा गौर कीजिए उस बच्ची को। बड़ी हिम्मत करके इस तरह के बच्चों के हम प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सके, बच्चों को बता सके। इस बच्ची ने आपको कितनी आसानी से बता दिया, लेकिन सुनना किसने, समझना किसने है? जो इतबार कर लेते हैं हम इतबार करते हैं अपने घर के उन कजन्स पे, उन लोगों पे इतबार करते हैं, सगा चाचा, मामा। आप जितने भी वाकयात मैं बताऊंगा, ये आपके सच्चे वाकयात है, जो मैंने अखबारात से, आपके चैनल से लिए हैं, जो मैंने सुने हैं, जो मैंने देखे हैं। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि आप क्या कहेंगी बेटे, आप कुछ बताना चाह रही थी। अंकल, मेरा नाम हानिया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक अंकल थे, एक अंकल हैं, वो हमारे घर हमेशा आते थे। अच्छा। हमारे घर हमेशा आते थे। एक दिन उन्होंने मुझे गोदी में बिठा, वो हमारे घर कोई नहीं होता, ना मामा पापा पास नहीं होते। जब आपके मामा पापा या घर में कोई नहीं होता था, तो जो अंकल आपके रिश्तेदार हैं अंकल, वो अच्छा हमारे घर के पास रहते थे वो। अच्छा। तो हमारे घर आ जाते थे, कोई भी नहीं होता था, मामा पापा बहन भाई कोई भी नहीं होता था, तो वो मुझे गोदी में लेकर मुझसे बैड हैबिट करते थे, मतलब गंदी गंदी मेरी बॉडी पे टच करते थे। बॉडी पे आपके वो अंकल टच करते थे? जी। फिर मैंने अपनी मामा को बता दिया, कहते हैं किसी को ना बताना। मामा ने आपको कहा कि किसी को नहीं बताना? नहीं, अंकल ने कहा किसी को नहीं बताना। मैंने मामा को कह दिया, मैंने मामा को बता दिया। फिर मामा कहती हैं फिर लड़ाई शुरू हो गई घर में, फिर उनको निकाल दिया उस अंकल को जो गंदी हरकतें करते थे। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। नौकर थे। अच्छा,
तो उनको नौकर भी निकाल था दिया। तो इस तरह की जी, ओके, वो सुबह निकाल में भी दिया। बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों की बात सुनी जी, 2 बेटियां हमारी, रीना ने बात की, हानिया ने बात की। ये लोगों को बताना चाहता हूं कि हर घर में इतने बच्चे मौजूद हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आपने सुना होगा कि 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की, कत्ल कर दिया और वो कजन था। इससे पहले 2 पुलिस वाले जो उस मोहल्ले में रहते थे, एक छोटी सी बच्ची के साथ, और उसको मार दिया गया। वो तो एक बच्ची ने देख लिया कि जी उन अंकल के साथ वो बच्ची गई थी। ये सच्चे वाकयात है, ये अखबारात और ये चैनल्स की वो रिपोर्टें हैं, जो न्यूज़ है, जो मैंने सुनी है, देखी है, और आपने भी सुनी होगी, इन बच्चों के साथ सुनी होगी। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या कहेंगे आप? ख्वाजा अंकल, मेरे साथ भी यही हुआ था, मगर मेरे मामा पापा ने ये किसी को बताने से मुझे मना कर दिया। पहले किसी आपके को- माँ पापा ने मना कर दिया कि आप ना बताएं। कि किसी को ये बातें ना बताएं, लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि सबको बताएं, ताकि सब बच्चों में अवेयरनेस आए, उनके मामा पापा में अवेयरनेस आए। तो ऐसे हुआ। हम आज आपके प्रोग्राम में इसलिए आए हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं, जो हमारे साथ जो हरकतें हुई हैं और जिन बच्चों से हो रही हैं, जो पता नहीं चल सकी, तो ताकि उन तक ये बात पहुंचे। उनसे बात पहुंचे। वेरी नाइस। हुआ क्या था? क्या? मैं एक वाक़या बताता हूँ कि मैं एक अंकल के पास जाता था, वो दुकानदार थे। मैं हमेशा उनके पास जाता था घर का सामान लेने, तो वो हमेशा मुझे ना एक चीज़ फ्री दे देते थे, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट। अच्छा, फालतू पैसों के बगैर आपको कोई चीज़ दे दी, मीठी चीज़ खाने के लिए कोई तो भी? ऐसे चीज़ें दे दिया करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि 2 मिनट रुको, आप मेरी दुकान में बैठो, मैं एक काम से आता हूँ। मैं बैठ गया। वो जब थोड़ी देर बाद आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर क्यों बैठे हो? मैंने कहा आप कहते अंदर चलो, पीछे अंदर चलो। अंदर कहाँ मसलन? पीछे एक स्टोर था ना, उनका दुकान के कमरा पीछे था। कोई स्टोर हाँ था? जी। ओके। छोटा सा कमरा, उन्होंने मुझे वहाँ ले गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने मेरे यहाँ कॉलर से पकड़, कहते अपने कपड़े उतारो। मैं उधर चीखा चलाया और उधर से भाग गया। इन बच्चों को मैं क्या बताऊं कि उसने क्यों कहा, या आपके बच्चों को हम क्यों बताएं? हम शर्माते रहते हैं, बच्चे को बताना नहीं है। बच्चा कोई सवाल करता, कहते बेटा नहीं, तुम छोटे हो, उसको समझाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? इस गंदे मुआशरे में गंदे लोगों से बचाने के लिए बच्चों को आप कैसे गाइड करेंगे, कैसे बताएंगे? शर्माते रहेंगे कि बेटे को नहीं बताना, ये नहीं बताना। जब तक आप बताएंगे नहीं तो फिर बच्चा आपको बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, उस वक्त तक सर से पानी गुजर चुका होगा। मेरे आज के ख्वाजा ऑन डिमांड का मकसद यही है। मैंने अपने बच्चों को ये समझाना है, आपने अपने बच्चों को बताना है, अपने माँ बाप को बताना है, जो बड़ा ट्रस्ट करते हैं जी। मुलाजिम रखते हैं आप घरों में, नौकर घरों में रखते हैं, उस बच्चे के कमरे में सुला देते हैं कि बच्चा डरता है, तुम सो जाओ। वो मुलाजिम उसे घर छोड़ के आप चले जाते हैं अपनी बेटी या बेटे के पास कि जरा ख्याल करना, हम शॉपिंग करके आते हैं, हम फलां के घर इयादत करने जा रहे हैं। छोटे छोटे लम्हे होते हैं। बुराई के लिए एक लम्हा ही काफी है। खुशियां आपको बड़ी भी हों तो छोटी लगती हैं, लेकिन बुराई के लिए इतना लम्हा ही काफी होता है। थोड़ा सा पीछे जाए तो हमारी दादी दादा नाना नानी हमें किसी के पास बैठने नहीं देते थे। कोई कजन भी आता था तो कहती कुड़ियों पर्दा करो, दुपट्टा लो। हमें वो दादी बुरी लगती थी, हमें वो नानी बुरी लगती थी, जो ख्याल करती थी कि कौन सा मेहमान कहां बैठना चाहिए, किस मेहमान को बेडरूम तक रसाई है और किस मेहमान को ड्राइंग रूम से आगे नहीं आना रहता। वो दादी दादा मां बताती थी। आज की माओं के पास फुर्सत ही नहीं है। और बच्चा अगर ऐसी बात बता दे तो वो कहती चुप हो जाओ, किसी को बताना नहीं। बच्चा फिर वो कहता है जब बताना ही नहीं तो फिर मुफ्त की चीजें खा लेते हैं। ये दादियां थी। मेरी ये मेहमान जिनको मैं बुलाना चाहता हूं, खानदान की बड़ी, मुझे शौक था बड़ा अपनी दादा दादी के लिए। मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन लोगों की माएँ और लोगों के दादा दादी मेरे भी वही हैं। तशरीफ लाए दादी हुजूर। जी बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है? ठीक हो? बहुत शुक्रिया। आजिए आप बच्चों के पास इस तरफ आइए। थैंक यू अता भाई, बहुत शुक्रिया। मैं पहले माशाल्लाह आपके दौर में वाकयात बहुत कम थे, ऐसे घटिया वाकयात बहुत कम थे, अब बहुत ज्यादा है। पुत्र क्या बताऊं, मैं तो इन बच्चों की बातें सुन के ना, मेरा तो ऐसे दिल बुरा हुआ है, ऐसे दिल बुरा हुआ है।
ये कौन सा ज़माना आ गया, ये हम किस दौर में जी रहे हैं। हम ऐसी बातें अपने बच्चों के साथ करने पर मजबूर हो गए हैं कि जो हम कभी अपने बच्चों से करने का सोच ही नहीं सकते थे। हमारा भी ज़माना था, हम तो कभी लड़की को लड़के को, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे महल्लेदार हो, चाहे कोई भी हो, हम लड़की को लड़के के पास बैठने ही नहीं देते थे। ये उम्रें ही ऐसी होती हैं, क्या करें। अब तो माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता। ऐसा नफसा नफसी का दौर आ गया है कि लोगों को पता ही नहीं होता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। पता तब लगता है जब किसी बच्चे या बच्ची की लाश हमें खेतों से मिलती है या किसी टैंकी से मिलती है। तब हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया है, ये किसने किया है, ये क्यों हो गया है। ओ ख्वाजा पुत्र, ये हरकतें करने वाले लोग ना कोई गैर नहीं होते। ओ ये कोई अपने ही दूर का कज़न होता है, कोई दूर का भांजा होता है, कोई मामू होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनसे ये हमारे बच्चे मनूस होते हैं, जिनको ये पहचानते हैं, जानते हैं। वही लोग ये शर्मनाक हरकतें करते हैं। क्या कहूँ पुत्र, मैं तो बस सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ, क्या होगा हमारा, किस दौर में हम जी रहे हैं। ये माशरा किधर जा रहा है, ये शैतानियत, लोगों के अंदर इतनी शैतानियत है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ पुत्र, बहुत ज्यादा। ये कौन से लोग हैं? बच्चा जिससे मानूस होता है, जिसको जानता है, हरकत वो ही करेगा, गैर की तो जरूरत ही नहीं है। हम हमेशा बच्चों से यही कहते हैं, है जिसको जानते नहीं, अजनबी से कोई चीज नहीं लेनी, कोई शय नहीं लेनी। अजनबी से, अपनों से कभी डराया ही नहीं, अपने मजहब को कभी फैलाया ही नहीं। महरम, गैर महरम, ये लफ्ज ये माएं बताती हैं, ये दादी दादा बताते हैं। ये बच्चे इनकी शक्लें देखें, क्या इनके लिए वो रिश्ते अहम होंगे? कुछ ही दिनों पहले एक सगे मामू ने ऐसी हरकत की अपनी बांजी के साथ, भतीजों के साथ। मोहल्लेदार, दोस्त, टीचर पकड़े गए, टीचर। मेरे एक और मेहमान है, बाप है, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ था और यह वाकया बिल्कुल असल है और सच है। वो खुद ही बताएंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तशरीफ लाए सरकार। मैं माफी चाहता हूं जी, आपको इस एक खुश्क सी बात करने के लिए आपको बुलाया है। मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। क्या हुआ था, कुछ मुख्तसर तौर पे बताएंगे मेरे देखने वालों को? मैं आज लोगों को गाइड करना चाहता हूं, उन बच्चों को, उन माओं को, उन वालिद हजरात को जो घर से बाहर लंबा टाइम गुजारते हैं, अपने दोस्तों में बच्चों की फिक्र नहीं करते। सुनिए कि साहब क्या कहना चाहते हैं। ख्वाजा साहब, मेरे साथ तो जुल्म हुआ है। मेरी बेटी, जिसकी उम्र 5.5 साल थी, ख्वाजा साहब, वो बेटी हमारे घर का फूल था, हमारा खिलौना था। जब वो हंसती थी तो पूरा घर खिल जाता था। अचानक एक दिन घर से गुम हो गई। हमने घर में ढूंढा, पता चला कि दरवाजे से बाहर निकली है। फिर हमने पूरा मोहल्ला ढूंढा, नहीं मिली। पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। 3 दिन तक मैं, मेरा पूरा खानदान और पुलिस उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। और फिर अचानक एक दिन, तीसरा या चौथा दिन था, हमारे घर के करीब खेत में से एक बच्ची की लाश मिली। जाकर मैंने देखा तो वो मेरी बेटी थी। ख्वाजा साहब, किसी जालिम ने उसके साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया था, और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया था कि उसके मुंह में रेत डाल कर उसको कत्ल कर दिया था। जब पुलिस ने
तहकीक की तो पता चला कि उसका कातिल मेरा सगा चाचाजाद भाई था। उसने खुद बताया है कि वो अक्सर उस बच्ची को टॉफी या कोई ना कोई चीज खिलाने के लिए वो बाजार तक, दुकान तक लेके जाता था और अचानक उस दिन वो उसे खेत में लेके गया और उसे अपने हवस का निशाना बना दिया। बच्ची चीखती चिल्लाती रही और वो जालिम उसके मुंह में रेत डालता रहा ताकि वो शोर न मचा सके और किसी को बता न सके, और रेत मुंह में डलने की वजह से बच्ची बेचारी बहुत दम घुटकर मर गई। अच्छा साहब, मेरी तो एक ही बच्ची थी, मेरी बच्ची तो मर गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों के बच्चे तो ना मरे। मेरी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन लोग तो अपने बच्चों का ख्याल कर सकते हैं, अपने बच्चों को इन जालिमों से बचा सकते हैं, अपने बच्चों पर नजर रख सकते हैं, इन दूर के रिश्तेदारों या नजदीक के रिश्तेदारों से अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं। बच्चे फूल होते हैं, किस वक्त कोई रोक दे का ख्याल रखना पड़ेगा। ये आज का ये प्रोग्राम आज का जी, मेरा मकसद ना तो आप लोगों को दुखी करना है, ना इन साहबान को, या और ये सच्ची बात है जी। एक बच्ची के साथ उसने चीखी चिल्लाई, वो उस कजन ने जो उसका रिश्ते में चचा ही लगता था, उसके मुंह में रेत डालता रहा ताकि उसका शोर ना आए बाहर। नौकरों के हवाले करने वाले लोग कजन के पास छोड़ के, कि जी वो कजन है जी, उसके पास छोड़ के कहीं काम जाने वाले माँ बाप छोटे छोटे बच्चों में तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद करके कत्ल किया जाता है। जरा उम्र गौर कीजिए, एक तरतीब है मैंने जो पूरी निकाली है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो भी 2-3 केस बहुत बड़े बड़े आए पंजाब में, हॉस्पिटल से लड़की को वो ढाल के चले गए, 12 साल, 8 साल। बेटियां हैं हमारी, बच्चे हैं ये हमारे, दुनिया को हमने बताना है। हमने रोज टीवी से यही आपको बताने के लिए ख्वाजा ऑन डिमांड में आए हैं कि अपने बच्चों को बचाइए, दुश्मनों से नहीं, पहले अपने आप से बचाइए, जिसको आप किसी के हवाले करके चले जाते हैं। आपकी कॉल्स लेंगे, आपसे बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक। वेलकम बैक जी। आज तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या कहूं और क्या, कितना अजीब लगता है जब अपने बच्चे से ये बात सुनते हैं और कह देते हैं खामोश हो जाओ। सुना दादी आपने ये बातें आपने सुनी? कौन जालिम लोग हैं, कैसी इंसानियत है इन लोगों में, कहां से इतनी शैतानियत भरी हुई है इन लोगों में। ये नन्ही नन्ही जानों के साथ क्या जुल्म करते हैं ये, इतनी हैवानियत। मैं हैरान हूँ पुत्र, मैं बहुत परेशान हूँ। ये नन्हे नन्हे खिलौने हमारे लिए हैं, इनको तो शफकत चाहिए, इनको तो प्यार चाहिए, हम इनको कैसे अपने हाथों से मिट्टी में रौंद देते हैं। ये बच्चे दादी, ये किसी गैर के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं। मैंने कहा ना कि हमने बचाना है। आज चैनल पे हम ये तो कह देते हैं, हम अखबारात में ये तो कह देते हैं कि ये फला बच्चे के साथ ऐसा हो गया। लोगों को अवेयरनेस के लिए कौन से लोग हैं? एक गांव के बच्चे को बचाने के लिए, उसको बातें समझाने के लिए एक एनजीओ दूरबन में बैठ के प्रोग्राम्स करती है। मैं उन एनजीओ से कहता हूं मोहल्लों में आए यार, आइए, आपकी बात हम कर रहे हैं, जाइए लोगों को बताइए, स्कूल में ऐसे जाके प्रोग्राम कीजिए, बच्चों के जरिए कीजिए, ड्रामा आर्टिस्टों के जरिए कीजिए, बच्चों को गाइड कीजिए। आपकी कॉल्स लेंगे 051-233
1678 नंबर जरा चलाते रहिए जी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। लेकिन बातें, मेरा मकसद कतन ये नहीं है कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूं। कॉल से पहले मैं उन लोगों को जरूर बुलाना चाहूंगा जो आज की शो की वजह बने हैं। आज का शो रखने का मकसद उन लोगों को बताना है कि आपकी हरकतें हमने पकड़ ली हैं। अगर वो कोई दुकानदार है तो उसकी दुकान बंद करवा दीजिए, अगर कोई मुलाजिम है तो उसको अंदर करवाइए। एक आदमी ने कुर्बानी देनी है, पूरा मोहल्ला बचे। उन लोगों को जिनके कसूर हैं उनको जरूर मैं बुलाना चाहूंगा, उनसे बात होगी। और आज के शो की वजह ये है। तशरीफ लाए जी। आपका नाम भाई? शहजाद साहब। आपको पता है कि हमने आपको क्यों बुलाया? आप नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपका नाम क्या भाई? फतू जनरल स्टोर वाला। आपको मालूम है कि हमने क्यों बुलाया? नहीं। बेटा आपका नाम अबीरा है जी ये कौन है? अंकल, ये वही अंकल हैं जो मेरे साथ गंदी हरकतें किया करते थे। ये जो अंकल है, ये जवान, जी। ये जो, हाँ जी, ये वही हैं। एक दिन मेरे मामा बाबा बाज़ार गए तो इनको मेरे साथ घर छोड़ गए। मेरे भाई भी साथ थे। इन्होंने मेरे साथ बहुत गंदी हरकतें की और ये मुझे कहा करते थे किसी को मत बताना। तो मैं रोने लगी और इन्होंने कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। यही वो अंकल हैं। हाँ देखे भाई साहब, ऐसी बात नहीं है ये। ओए, कोई बात हेलो नहीं है। हेलो, बच्ची सामने बैठी है और ये मत कहना कि ये बच्ची है। ये क्या है? मैं जरा आपसे बात करता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे। मैंने लोगों को बताना है। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका तो घर से जनाब भाई जी। साहब। जी शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? जी इमरान बेग वो लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी बेग साहब, लाहौर से, बहुत शुक्रिया। बेग साहब, बच्चे हमारे हमें जो बताते हैं हम उस पर यकीन नहीं करते और बाद में जब वो बच्चा गायब हो जाता है, वो कत्ल हो जाता है, फिर हम पीटते हैं। ऐसी हरकतें पूरे मुल्क में हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? सब दरअसल बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग दीन से बहुत दूर है। दीन से दूरी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग सोचते हैं ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे सब बराबर होते हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, लोगों के भी ऐसे ही हैं। जब हम ये सोचेंगे तो तभी मेरा ख्याल है माशरा ठीक हो सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ऐसा है, लेकिन बहुत से ममालिक इसको हाईलाइट नहीं करते। और आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमको पता चल रहा है लोगों को कि ऐसा भी हो रहा है और शायद ये लोगों के दिल में कुछ दर्द, कुछ रहमी आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ दीन से दूरी है और दीन से दूरी जो है ना वो सिर्फ इसलिए है कि हम नफ्सा नफ्सी के दौर में, स्ट्रेस बहुत ज्यादा, टाइम नहीं है, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, कोई सोचना, रोजा ना, हज ना, ज़कात, ये बहुत मसला है जो ये हम दीन के। जी आपकी बात सही नहीं आ रही। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी बात पूरी दुनिया ने सुनी, बहुत शुक्रिया आपकी बात। आप ये बताइए ये कौन है बेटा? हाँ अंकल, जिन अंकल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो दुकानदार, ये वही अंकल है। ये वाले दुकानदार वही हैं हाँ जी, ये जो वही अंकल गलत हरकत आपसे करने लगे थे स्टोर में आपको लेकर दुकान पे। हाँ जी, जब भी मैं इनके पास चीज़ लेने जाते ये कहते इधर आओ बेटा, फिर मुझे कहते कि मेरी गोद में बैठो, मेरे गोद में बिठा के कहते उठना नहीं, मैं आपको चीज़ दूंगा। फिर मैंने कहा कि मैं अपने पापा को बताऊंगा। ये पहले मुझसे गंदी हरकत करते कोई, फिर मैं कहता मैं अपने पापा को बताऊंगा। ये कहते अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें बाइक के नीचे दे के मार दूंगा। उस बंदे ने आपसे कहा किसी को बताया तो बाइक के नीचे दे के आपको मार दूंगा। किसी अकेले जा रहे होगे मैं तुम्हें बाइक के नीचे दे के मार दूंगा। मैं डर जाता, मैं किसी को नहीं बताया। तो खाजा पुत्र, ये लोग तो इंसान के लाने के लायक ही नहीं है। एक कॉल ले लूं मैं और कॉल के बाद मैं बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी कौन साहब, कहाँ से? ख्वाजा साहब, सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि मैं काफी देर से मिला रहा हूँ, लाइट गई हुई है ना, मुझे टॉपिक का भी नहीं पता है। एजाज बात कर रहा हूँ सर, रावलपिंडी से।
बच्चों को है, बच्चों के साथ जो गंदी हरकतें करते हैं बच्चे, हमें बताते हैं, हम यकीन नहीं करते। वो लोग जो दुकानदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, जवान लोग हैं, जो बच्चों के साथ गंदी हरकतें, नीच हरकतें करते हैं, कई कत्ल ऐसे हुए हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? सर जी असल में आवाज भी नहीं आई क्योंकि मैं एजाज साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। दोनों अपनी शक्ल आईने में आपने देखी, आपको शर्म और गैरत नहीं है। आप उस लड़की के कजन हैं, इस लड़की के, छोटी सी लड़की के कजन हैं, और आप उसके जिस्म पे टच करते हैं। अपनी उम्र देखें, अपने ख्यालात देखें, आपको कोई शर्म गैरत नहीं है। देखें खाई साहब, आप कर रहे हैं ये गलत बात। देखें ये बात अगर जैसे आप कर रहे हैं, मेरे खानदान वालों को पता चल गई, आप तो मुझे खानदान से बाहर करवाने के चक्कर में हैं। देखें वो बच्ची है, बच्ची को अगर मैंने कोई टॉफी ले दी या बिस्किट ले दिए या चॉकलेट ले दी तो कोई बात नहीं, मेरी कजन है, वो ऐसी तो बात कोई है ही नहीं। बाहर तुम ऐसी हरकत करो लोग तुम्हें कत्ल कर दें। ये खानदान के लोग हैं, ये मां के जरिए जो रिश्ता है किसी मामू का, तो मां बता लेती है कि हाय मेरे खानदान के बारे में लोग क्या कहेंगे। बाप का है तो अपनी बीवी से डर के अपने खानदान को बचा लेता है। आपको भी उस खानदान ने बात की आपसे, आपने कहा जी मैंने ऐसा नहीं किया, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। वो तो बच्चे हैं, आप बच्चों की बातों में यकीन, बच्चों को कैसे पता है कि ये हरकत बुरी है? बच्चे को 1.5 साल की बच्ची को भी अगर आप गोद में लेकर गलत हरकत करेंगी, अल्लाह ने औरत को पैदा ही पैदाशी मां किया है, वो समझ जाती है कि इस बंदे की गोद में मैंने नहीं जाना। ये मां बाप है जी बेवकूफ, दोस्त ही बंदे को कहते थे ना पकड़ना। ये वो लोग हैं, और तुम दुकानदार हो मोहल्ले में, तुम्हें कोई गैरत नहीं है। बच्चों के साथ तुम क्या क्या हरकतें करते हो? क्या किया मैंने? इस बच्चे ने जो बात की है, आपको इस बच्चे की बात पे यकीन है? बिल्कुल बच्चे की बात पे यकीन है, किस तरह झूठ बोल सकता है? वो मैं इस सफेद बालों के साथ झूठ बोल रहा हूँ? आपको मेरी बात पे यकीन होना चाहिए। ये बच्चा मेरी, ये तो है ही चोर है। ये बच्चा कैसे, आप मान रहे हैं? कैसे चोर है? ये मेरी दुकान पे आता है, ये मुझे 20 रुपए देता है और 32 रुपए वाला साबुन उठा लेता है। इससे पूछे, इसको मैंने एक दफा पकड़ के जरा कान खींचे तो ये कहता है मैं अपने अब्बू को बता दूंगा। अगर ये इतना ही सियाना है तो ये मुझसे मेरे मोटरसाइकिल का चक्कर क्यों मांगता है? कहता है मेरे पापा के पास मोटरसाइकिल नहीं है, अंकल मुझे जरा मोटरसाइकिल पे चक्कर दे। ये वो चीज है जो मैं बात करूं, जी कॉल ले लूं और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब कहां से? हेलो जी कौन साहब बोल रहे हैं? सऊदी अरब से अर्ज कर रहा हूँ, यूनस से अर्ज कर रहा हूँ, सऊदी अरब से। यूनस भाई क्या कहेंगे? आप प्रोग्राम देख रहे हैं, टॉपिक सऊदी अरब तमाम से अर्ज कर रहा हूँ जी। इन लोगों के साथ हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसा सलूक करे, ऐसी सजाएं दे कि दोबारा ये ऐसी हरकतें ना करें। इन लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। बिल्कुल तो सही। इस टीवी प्रोग्राम करने का कोई सजा नहीं, लेकिन इसको ज्यादा सजाएं इनकी सरेआम सजाएं होनी चाहिए, चौकों में लटका देना चाहिए इन लोगों को। हम सऊदी अरब में बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे दरिंदे लोग भी हैं? बिल्कुल सही यूनस साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे लोगों को चौकों पर लटकाना चाहिए, किसी एक को लटकाना पड़ेगा जी, किसी एक को लटकाना पड़ेगा। और ऐसे दरिंदों को 1000 टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक ये वो लोग हैं जो खानदान के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं। ये वो दुकानदार हैं जो बच्चे को जीजी कह के, ये बेटा तुम्हारे लिए चीजी है, फालतू बच्चे को पहले लालच देते हैं। और जितने क्राइम हो रहे हैं लालच की वजह से हो रहे हैं। और जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि बच्चे ने चोरी की थी, क्यों कि पकड़ा गया। एक कॉल और लेते हैं जी, देखते हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम, कौन साहब कहां से? जी सर जी लाहौर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान। जी उस्मान क्या कहेंगे? सर जी मैं ये आपका भी प्रोग्राम देख रहा था, मैं ये जो बच्चियों के साथ इन्होंने जो जुल्म किया है, एक तो मैं पूछना चाहूंगा क्या इनके घर इनकी माँ, बहन, बेटी, बच्ची, बेटा कोई नहीं है? अगर नहीं है तो ये अगर इन बच्चियों के साथ करते हैं, इन लोगों को गोली मारना हो ना तो सरेआम आप लाइव दिखाएं, मीडिया वाले। आप ये रोल प्ले नहीं करते, इसके देनदार आप लोग भी होंगे, ठीक है? और आप इन लोगों को गोलियां मरवाएं बच्चों से, किसी बड़े से ना मरवाएं, क्योंकि बच्चों से मरवाएंगे इनको इबरत हासिल होगी और दूसरे लोगों को भी इबरत हासिल होगी कि ये अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे साथ ये हाल होगा। तो मैं यही कहूंगा कि पहले तो इनको पहले थप्पड़ मारे। यहाँ पे आप क्या खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल आप इनको मारें। इनके घर माँ बहन नहीं है, ठीक है? इनके घर माँ बहन होती तो ये बच्ची के साथ ना करते। इन बगैरत के बच्चों को मारो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी हर इस बात के साथ हूं। जब तक कटहरे में, अदालतों में इनको घसीटने से कुछ नहीं होगा,
पुलिस किसी को मार देती है तो हम पुलिस के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। खुदा की कसम कोई तो उठे, कोई तो उठे, कोई ऐसे लगे। बड़ी अच्छी बात आपने की कि बच्चों से ही, लेकिन क्या करें, जब हम किसी पर जुल्म करने लगते हैं तो हमें अपना मजहब याद आ जाता है जो अमन सिखाता है, जो कहता है सजाएं देनी है। वो मां जिसकी छोटी सी 4 साल की बच्ची, वो बाप जिसकी 4 साल की बच्ची एक सगे कजन ने रेत उसके मुंह में डाल के उसे खत्म कर दिया। शरारत ऐसे लोगों की। आपके बच्चे जब किसी दुकानदार के पास बैठे नजर आए तो देखिएगा जरूर कि वो बच्चे क्यों उस दुकान की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा उसके पास क्यों बैठते हैं। वो बच्चे उस कजन के पास ज्यादा क्यों बैठते हैं जो अकेले में उनके साथ बैठा रहता है। आपके घर में स्कूल टीचर्स, पढ़ाने वाला टीचर, ट्यूशन वाला आता है, आप बच्चों को उसके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बंद कर देते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और खुद इजी हो जाते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है। कभी गौर किया है आपने? कभी सोचा है आपने? नहीं। हमने सोचना है। आज का प्रोग्राम मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा, आप अपने बच्चों के लिए इस बात को सोचिए। और ऐसे बगैरत लोगों को जो कह रहे हैं कि चोर हैं आप, चोर, इसको एक सेकंड, ये बकवास कर रहा है कि सच कह रहे हैं कि आपने चोरी की थी? झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने की थी, इन्होंने हरकतें ऐसी की हैं, गंदी हरकतें की हैं। ये बातें गलत कर रहे हो। देखो मेरी बात सुने, आप उनकी बातें, ये मेरे भाई जो फोन कर रहे हैं मुझे बगैरत कह रहे हैं, ये आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे बच्चे टीवी पे मुझे देख रहे होंगे, मैंने ऐसा किया? तुम्हारे बच्चों के साथ अगर ऐसी हरकत की जाए, तुम्हारे बच्चे के साथ अगर मैं ऐसी हरकत करूं, क्या फील करोगे तुम? मैं आपके दांत तोड़ दूंगा उसी वक्त। तो बेटा आप अपनी दुकान पे बैठ के उन बच्चों को लालच दे के, आप एक तो दुकान के पीछे स्टोर रखा क्यों है आपने? यार पीछे सब्जी होती है, आगे जनरल स्टोर की चीजें हैं, आप तो अजीब बातें करते हैं। देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं एक शरीफ आदमी हूं। शरीफ आदमी ऐसी हरकत करता है, हमारा आदमी कहीं और से पकड़ा जाता है, और तुम एक जवान आदमी हो, जवान आदमी हो, तुम्हें यह शर्म हया नहीं कि तुम्हारी कजन है, वो बच्ची अपनी उम्र देखो, 24 कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 30 साल उम्र हो गई है। 30 साल? हाँ। शादी हुई है तुम्हारी? हाँ शादी अभी करूंगा जल्दी। शादी नहीं हुई? नहीं। तुम्हें गैरत क्यों नहीं है? तुम्हें क्यों नहीं फील हो रहा कि तुम्हें इस वक्त दुनिया देख रही है और तुम उन घर वाले ने जब बात की तो तुमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ये बच्ची भी झूठ बोल रही है, ये बच्ची भी झूठ बोल रही है, ये बच्ची भी। ऐसी बात नहीं है खान साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? अजीब बातें कर रहे हैं आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो तो बच्चे हैं, बच्चों को तो जिस तरफ लगाएंगे वो बात कह देंगे। हाँ। बच्चों को कोई बड़ा कहता है इसको जरा ये कह दो, वो कह देती हैं। आप बच्चे को आपने ही समझाया होगा। मैंने समझाया तो और क्या? मैं एक कॉल ले लूं फिर आपसे बात करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहां से? जी मलिक अलादीन बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी मलिक साहब क्या कहेंगे? असल पता है क्या, ये जो आपने टॉपिक शुरू किया हुआ है मैं मानता हूँ सही है, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं हैं। आजकल के बच्चे बहुत बड़े बाप बने हुए हैं, क्योंकि हमारे जो वालिदैन हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपना छोटे बच्चों की दुकान पे भेजी ही ना। अगर दुकान पे जाते हैं, मैं आपको ये हकीकतन बताऊं कि ये जो इनके अगर फैमिली में इनको नहीं जानता ये बंदे कौन खड़े हैं, लेकिन हम आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे हमारे बाप हैं, ये बच्चे नहीं है। लिहाजा ये जो गुफ्तगू है ऐसे तरीके से करें ताकि लोगों को हया भी आए, शर्म भी आए, और छोटे बच्चों को दुकानों पे ना भेजें। बिल्कुल सही है, इसीलिए किया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि लोगों को इस तरीके से खुल के बात कराएं, लोगों को बताएं कि ये क्या हरकतें आपके बच्चों के साथ क्या हो रही है, क्या हो रही है। जिस घर में मुलाजिम है, मैं नहीं कहता सारे मुलाजिम, कोई दुनिया में सारे बुरे नहीं होती, एक बंदे की वजह से सब बुरे नहीं हो सकते और एक अच्छे की वजह से हम सबको अच्छा नहीं कहते, लेकिन एक बुरे मुलाजिम की वजह से उस बच्चे के लिए क्या गुजरती है। एक कॉल लेते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी कौन कहां से? आसिया बात कर रही हूँ गुजरखान से। जी आसिया गुजर खान से। आसिया आप भी माँ हैं, बच्चे भी हैं, क्या कहेंगी? बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे? लोगों को ये बताएंगे बच्चों को दुकानों पे ना भेजें, और दूसरा ऐसे बंदों से बच के रहें। जाहिर है कि बच्चे इतने छोटे तो नहीं होते ना, समझदार होते हैं। पहले नंबर पे गाने बच्चों को दुकान पे जाने नहीं चाहिए।
लेकिन अपने रिश्तेदारों से कैसे बचाएंगे? उन उबाश नौजवान जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे कैसे बचाएंगे? ये रिश्तेदारों को घर ही ना आने दें, ना रिश्तेदारों को घर दे दें बच्चों को। सही सही। आसिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि रिश्तेदारों को घर से आने रोकना ये कोई वो है नहीं है। मैंने शुरू में भी बात की थी कि अपने घर का जेवर क्या अपनी छत पे रोके रख के सोते हैं कि छत पे रख दो सुबह उठा लेंगे? जेवर को आप ताले लगाते हैं और बच्चों को आप खुला छोड़ देते हैं। हमारे यहां मेरे घर के सामने एक पार्क है, वहां पे बच्चा खेल रहा था, 2 नौजवान आए मोटरसाइकिल पे, उस लड़के को बुलाया, इधर आओ। वो बच्चा उनके पास गया, मैंने कहा कि तुम्हारे अब्बू को तुमने किस शिकायत लगाई है कि हमने तुम्हारी बॉल ली है? कहते जी मैंने तो नहीं लगाई। कहते तुम बकवास कर रहे हो, चलो हमारे साथ तुम्हारे अब्बू से बात करनी है। उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया, उसे लेके चले गए। दूसरे दिन तक वो बच्चा नहीं मिला। दूसरे दिन उन्होंने उस बच्चे को लेके कहीं और जाना था, तो रास्ते में पुलिस का नाका देख के उस बच्चे को गिरा के भाग गए, तो वो बच्चा बच गया। हम अपने बच्चों को दूर तक जाने क्यों देते हैं? मैं इतनी मसरूफियत और नींद के बावजूद मेरी कोशिश होती है कि घर का कोई बंदा या मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊं या मैं लेके आऊं। टीचर्स से कहूंगा, स्कूल से कहूंगा, और ऐसी माएं जिस घर में ऐसी दादी ऐसी मां है, खुदा का वास्ता उनकी बातें सुने। अगर वो आपको कहती है ना कि बेटा ये बंदा घर ना आए, तो उसको समझ लें ये हमारे घर के अंदर आने वाला नहीं है। अपने बच्चों को हमने बचाना है। एक कॉल लेते हैं जी, देखते हैं हमारे साथ कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा जी। कहां से? क्या कहेंगी? ये बच्चों के साथ कोई गलत हरकत करे, गंदी हरकत करे, तो उसे क्या कहना चाहिए? मार देना चाहिए? उसको सजा क्या देनी चाहिए? उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा ना? के हवाले किया जाए। फातिमा, ये आपको भी बच्चों से गंदी हरकतें करते हैं। सही। बेटा आपको भी मैं एक बात बता दूं, इस वक्त आप टीवी भी देख रही है, फोन पे भी हैं, आपके साथ भी कोई ऐसी बात करे तो घर वालों को बताना है बेटा, छुपाना नहीं, डरना नहीं है किसी से। आपके वालिद से, आपकी वालदा से बड़ा कोई भी नहीं है। आपके वालिद सबसे दुनिया के बहादुर आदमी हैं, उनको बताना है। फातिमा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात मैं करता चलूं जी, जो बहुत से लोग, दादी क्या कहेंगी? कोई बात कहना चाहती है, फिर मैं बात करता हूँ, क्या कहेंगे? पुत्र मैं क्या कहूँ, मैं तो माओ से कहूँगी ना कि माएँ अपने बच्चियों पे नज़र रखें, बच्चियों के इर्द गिर्द माहौल पे नज़र रखें, कौन घर में आता है कौन जाता है, पता तो होना चाहिए माओ को कि ये बंदा किस आदत का है, या ये औरत है या ये कोई मर्द है, ये किस आदत का है, किस तरह में हमारे बच्चों के साथ पेश आता है, कैसे उनको उठाता है या कहाँ लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात ना, बच्चे जो वालिदैन से कहते हैं ना, तो उनकी बात सुने, उनकी बात पे अमल भी करें। कि अगर कोई बच्चा शिकायत लगाता है तो ये ना कहेंगे नहीं पुत्र तुझे समझ नहीं है, बल्कि नोट करें इसको। मैं इस बात को, दादी आपकी बात को आगे इस तरह बढ़ाऊंगा, जब हमारा बच्चा कुछ ऐसा कहता है तो हम कहते हैं झूठ बोल रहा है या बच्चे को समझ नहीं है। अगर बच्चे को समझ नहीं है तो उस गंदी हरकत का उसको कैसे पता है कि ये इसको गंदी हरकत कहते हैं? अपने बच्चों को मैं बताता हूं, आप भी बताइए कि आपकी बॉडी को कहां पे किस जगह को टच करे तो बुरी बात है, गंदी हरकत है। हमने बताना है, अपने बच्चों को समझाना है, और उनके साथ साथ बच्चों पे यकीन जरूर करें जी, बच्चे की बात पे यकीन जरूर करें। बच्चा को पैदाइशी, जैसे मेरे भाई ने कहा, बच्चे आजकल के बहुत चालाक हैं और बड़े हो गए हैं। यही वजह है कि वो बच्चे बड़े हो गए हैं, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं छुप के उसको ऐसी चीजें सिखा रहा है कि वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। और एक बात आओ, बच्चों के खास तौर पे बच्चियों के लिबास की तरफ तवज्जो दीजिएगा। आजकल जो अपनी बेटियों को हम लिबास पहनाते हैं, छोटी हो बड़ी हो, जिस तरह के लिबास पहनाते हैं, उनके जिस्म नजर आते हैं। और आजकल लड़कियां हमारी स्पेशल, बड़ी कमाल, जंक फूड्स की वजह से बड़ी भी जल्द लगती हैं। कसूरवार वो मुजरिम नहीं, हम हैं। जिस पे एतबार करते हैं वो धोखा देता है, और जिसको ये समझते रहते हैं कि ये गलत कह रहा है वो हमारे अपने होते हैं। वो दादी होती है जो कहती है बेटा इसको बाहर ना जाने दो, दुपट्टा ले लो। लड़की से कह दे, बच्ची से जरा सर पे दुपट्टा ले लो, तो वो उसको मौत पड़ जाती है।
एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन मुजरिमों से भी इनसे बात होगी, ऐसे मुलजिम से बात होगी, आपकी कॉल्स भी रहेंगी। ब्रेक। वेलकम बैक जी। आपकी कॉल्स मैंने ली। ये जो चीजें आज आपको मैं दिखा रहा हूं, इस प्रोग्राम के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा कि इसे मुझे करना चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए, लेकिन लोगों को मैं भूल गया। मैंने अपने बच्चे अपने ज़हन में रखे और मैंने कहा ये पता होनी चाहिए। हर बच्चे को सब कुछ पता जी। चैनल्स ने बड़ा तेज कर दिया हमारे बच्चों को, फिल्मों ने, हमारे पड़ोसी मुल्क से आने वाली फिल्म, हमारी फिल्में, गौरव की फिल्में, बहुत तेज कर दिया बच्चों को। लेकिन जितने भी तेज हो जाएं, ये बच्चे ही हैं। बच्चों को गाइड करना है इनमें। आपकी कॉल्स लूंगा जी, ताकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने बच्चों के साथ समझाने वाले बच्चों को कैसे समझाएंगे और उनसे एतबार करना है। ये बच्चों से, हमने बच्चों से बहुत कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि एक बच्चे का कहना है कि मेरे पे एतबार क्यों नहीं कर रहे घर वाले। इस तरह की बातें। आपकी कॉल्स लेंगे जी और देखते हैं हमारे साथ कौन है। ठीक है जी, बच्चे सामने हैं। आप अक्सर आप अपने इस कजन के घर आते थे जिनकी ये बच्ची है अबीरा? हाँ जी, अक्सर आता हूँ। देखिए, पहले नंबर पे भाई साहब, आप ये जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं, ये बिल्कुल आप ठीक नहीं कर रहे। देखिए, ये आपका जो प्रोग्राम है, मेरी कजन भी देख रही होंगी, मेरी सिस्टरें भी देख रही होंगी, मेरे भाई भी देख रहे होंगे, मेरे वालिद साहब भी देख रहे होंगे। ये आप लोगों को तो बताना है मैंने कि ये वो चेहरे हैं जी, वो कजन है, तो रिश्तेदार हैं। जब आप लोग घरों में नहीं होते तो आपके बच्चे जिनके हवाले करते हैं वो ऐसे लोग हैं। आपकी कॉल लेते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब, कहां से? सोनू खान बात कर रहा हूँ पेशावर से। पेशावर से। सोनू भाई, क्या कहेंगे? ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, पूरे मुल्क में ऐसी हरकतें हो रही हैं। एक्चुअली इस तरह है कि ये बच्चों को वालिदैन का केयर कर सकते हैं, तो बाकी तो किसी को एतमाद नहीं है। बच्चों को स्कूल हो तो खुद उसको पिकअप करें, गाड़ी पे छोड़ के आए और उसके बाद खुद ही लेके आए। किसी मुलाजिम के हाँ उनको ना छोड़ें। आजकल के ये माहौल जो चल रहा है, तो उस हिसाब से निस्बत को देख के और मुल्क की हालात को देख के ना किसी पर एतमाद ही नहीं है। घर वालों पर, रिश्तेदारों पर नहीं होता, तो ये तो ऑर्डर, ये तो और चीज है। बिल्कुल सही। कहना ये चाहते हैं कि असल में जो आप प्रोग्राम रखा है बेहतरीन प्रोग्राम है और इसको लाइक करते हैं हम बड़ी मोहब्बत। और जो आपने टॉपिक उठाया हुआ है, बेहतरीन टॉपिक है, वो अच्छी चीज है। ये इस पे ये कॉमेंट्स हमारी यही है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी केयर हमने खुद करनी है और किसी के ऊपर उसको नहीं छोड़ना। बहुत शुक्रिया सोनू भाई, बहुत शुक्रिया पेशावर से। बड़ी कमाल बात है कि बच्चे की बेहतरीन दोस्त माँ होती है, बाप होता है। हम अपने बच्चे का दोस्त ही नहीं बनते। बाप गुस्से में ही रहता है। याद रखिएगा कि कमजोर से कमजोर तरीन बाप भी बच्चे के लिए दुनिया का सबसे हीरो आदमी होता है। स्पाइडरमैन वही होता है, वही उसका सब कुछ है। तो बच्चे को ये बताएं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं बेटा, मुझे ये बताना है। पहले तो बात यह कि उसको समझाएं, उसको बताएं कि तुम्हारे जिस्म पे इस तरह टच करने वाला, यहां पे टच करने वाला, वो जगह जिस पे आपको सुन के शर्म आती है, टच करने वाला वो आपका अपना नहीं हो सकता, हमें बताना है। और एक और चीज बतानी है, मैं बच्चों से स्पेशली कहूंगा, यहां भी बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, जो घरों में भी बैठे हैं। जब आप किसी को कहते हैं, ऐसे दुकानदार को, ऐसे कजन को, ऐसे किसी गंदे आदमी को जब आप कहते हैं ना कि मैं घर जाके बताऊंगा या बताऊंगी, तो ये आपको कत्ल भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। इनको नहीं कहना कि हम बताएंगे, इनसे चीख मार देनी है, शोर कर देना है ताकि ये डर जाए। अगर आप इनको बताएंगे ना कि हम घर जाके बताएंगे, ये अपनी बेइज्जती के लिए, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए ये कत्ल और गारत पे उतर आएंगे। एक कॉल लेते हैं जी, देखते हैं हमारे साथ कौन है। मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कुछ कहने लगे? आप क्या कर रहे हैं? हम कोई बेचते लोग हैं?
आप लोगों को कह रहे हैं बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को समझाएं, और मेरे बाप ने मुझे जो समझाया था मैं आज इधर कहता हूँ वो कर दें। कभी कोई बच्चा खराब नहीं हो सकता। बच्चा खराब करने वाला गंदी हरकत तुम हो। हमें गंदी हरकतें, आप बच्चे को पैसे देना, बच्चा जो भी करता है ख्वाहिशें उसकी दबा देते हैं आप। उसकी ख्वाहिश क्यों दबाते हैं? उसको सोच चाहिए, उसको दो तो दो। जिसके पास नहीं है वो क्या करे? अपने आप को बेच के दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसने पैदा क्यों किया बच्चा? अजीब बात कह रहा है। मुझे तुमने गलत कर दिया 3 मिनट में। तो मैं आपसे कह रहा हूं मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं। मेरे से ये बच्चे के घर में उधार जाता है, घर से ये पैसे इसी बात को ब्लैकमेल कर रहे हो तुम, इसी बात को। मैंने उसको क्या कहा पुत्र? एक बच्चे की कंप्लेंट नहीं है आपके लिए। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझे इस चक्कर में पता होता मैं कभी 100 दफा इस प्रोग्राम में ना आता। मैं सबको कह के आया हूँ, मैं टीवी में जा रहा हूँ, तुम मुझे बगैरत कह रहे हो यार। छोटा लफ्ज है। आप जैसे लोगों के लिए सजा क्या होना चाहिए? मेरा मजहब, मेरा कानून मुझे इजाजत नहीं देता। आपके लिए सजा ये होनी चाहिए कि आपको रोड पे खड़ा किया जाए और हर बंदे के हाथ में एक चाकू, एक छुरी हो जो गुजरता जाए और आप जैसे लोगों को मारता जाए। ये सजाएं होनी चाहिए। लेकिन मजबूर हम इसलिए हैं कि हमारा मजहब, हमारा कानून हमें इजाजत नहीं देता। हमें इसी दर्जे पे करना होगा, इसी पे बात करनी होगी। क्या कहेंगी दादी, लोगों को क्या कहना चाहती? पुत्र मेरा दिल तो कह रहा है मैं अभी इनको ना कोड़े मारूं। ऐसी ही सजा होनी चाहिए इनके लिए। बिल्कुल सही है। कॉल लेते हैं जिसके बाद प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, कौन सा बोल रहे हैं भाई? जी रफीउल्लाह बात कर रहा हूँ कोयटा से। कोयटा से जी। रफी भाई क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि आजकल किस तरह वालिद माँ बाप भी है कि जब बच्चा कुछ घर में चाहता है तो वो लोग उसको खरीद से बिल्कुल कुछ नहीं ले देते, और बच्चा जब बाहर चले जाता है किसी को कहता है यार आप तो मुझे 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। आजकल किस तरह बच्चे भी अगर हमको एक बेड और एक गेम दिला के दे दे तो घर में मसरूफ भी खेल रहे हो, बाहर उसको हम लोग जाने की इजाजत भी नहीं दे, और इस तरह लोगों को बिल्कुल सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए। वाह वाह, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। फांसी की सजा होनी चाहिए जी। मैं साथ बात कर रहे बच्चे से बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाहते बेटा? कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकत होती है वो घर आके बताता है तो माँ बाप नहीं मानते। वो कहते हैं चलो कोई गलत फहमी हुई होगी, कोई ऐसी खौफ हुआ होगा। वो यकीन नहीं करते मतलब बच्चों पे। करते। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई बच्चा आपको कोई चीज़ बताए तो उसको ज़रूर सुनिए, उसको सुने ताकि उस पर एतबार करें, से सारी डिटेल लेके हुआ क्या सही। आप क्या कहती है बेटा? मैं यही कहना चाहूँगी ये जो सारे लोग हैं इन लोगों को फांसी होनी चाहिए और इनको मारा जाना चाहिए ताकि जो लोग जो अभी कर रहे हैं दूसरे इनको देख के ताकि वो ना कर सके, इबरत पकड़े। जी बेटा आप क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ इन दोनों लोगों के जैसे ये दोनों हैं, इनको तो बस जेल ही करनी चाहिए, जेल में पुलिस के वाले चाहिए। ये बातें आपने बच्चों की सुनी है। बच्चे मेरे अहद के, हम बड़े बड़े शायरी की गाने सुने बच्चों के हवाले से। ये बुजुर्ग जो मेरे पास है इस वक्त, जिनकी 4 साल बेटी को जिनसी तशद्दुद के बाद इस खौफ से कि घर जाके उस बच्ची ने कहा था कि मैं घर जाके अपने पापा को बताऊंगी, मुंह में उसे कुछ नहीं मिला तो रेत डाल डाल के उसके मुंह में उसको मार दिया गया। ये बात, ये उस मां का क्या हाल होगा जिसकी 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई और फिर मार दिया गया। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए क्या कहूं? ये इंसान नहीं है, दरिंदे हैं ये। ख्वाजा साहब, मेरी उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? जब उसके मुंह में रेत डाली जाती हुई होगी तो कितनी तड़पी होगी वो, कितनी रोई होगी वो, और मैं उसका बाप कुछ नहीं कर सका अपनी बेटी के लिए। वक्त गुजर गया है ख्वाजा साहब, मुझे अपनी बेटी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मेरी बेटी तो मेरे घर का चैन था, सुख था। मेरी लापरवाही की वजह से मेरा चमन उजड़ गया। लेकिन मैं लोगों के आगे हाथ बांधता हूं,
अपने चमन को उजड़ने से बचा लीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं जी, साथ हूं आपके। ऐसे मुजरिम को, ऐसे मुलजिम को जो फौरी इंसाफ चाहिए। इन बच्चों को जरा गौर से देखिएगा और ऐसे जो कत्ल हुए वो बच्चों को जरा तस्वीरें देखिएगा। लाहौर में जो हॉस्पिटल में बच्ची को छोड़ के गए, ये वही वाकयात हैं जो घरों में जिसे इग्नोर कर देते हैं। आपका बच्चा मोहल्ले में, गांव में, छोटे इलाकों में खास तौर पे गेम्स खेलने जाता है, वीडियो गेम्स। वहां पे कोई आदमी गेम खेलते हुए बच्चे को वो टोकन दे देता है, बेटा तुम खेल लो, मेरी तरफ से ये टोकन। ये बच्चे से पूछिएगा, और साथ साथ हरकतें क्या करता है बच्चे से ये भी पूछिएगा। कुछ बच्चे लालच में, कुछ खौफ में आपको बताते नहीं है। उनकी बातें सुननी है, उनकी बातें जो आपका मुस्तकबिल है। बच्चे को हम फौरन कह देते हैं जी कि ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहे, इसे क्या पता नहीं इसने ख्वाब देखा होगा। बच्चे ने ख्वाब देखना है तो गंदा ही देखना है। उस फरिश्ते ने जो सोए हुए मुस्कुराता रहता है वो गंदा ही ख्वाब देखेगा। एक कजन को वो मां, उस बच्ची या बच्चे की मां अपने मेके के कजन को, जो मामू कहलाता है या कुछ रिश्ते में कहलाता है, कोई भी हो सकता है, उसको बचाने के लिए कि मेरा शोहर कहेगा तेरे खानदान में था, बच्चे से कहती है इस बात को दबा दो, और वो शोहर अपने खानदान, भाई, कजन जिस बताने के लिए दबा देता है। वो दुकानदार, वो गेम्स वाला, वो कजन। नवाज शरीफ साहब, बहुत अरसे बाद आप आए हैं। पंजाब का सूबा हो, सिंध हो, खैबर हो, बलोचिस्तान हो, मेरा कश्मीर हो, जब तक किसी को लटकाएंगे नहीं ना तो ये चीजें खत्म नहीं होंगी। टेररिज्म से हम लड़ लेंगे इंशाल्लाह, दुश्मनों से हम लड़ लेंगे, ऐसे लोगों से कैसे लड़ेंगे? इत्मीनान दीजिए, माँ बाप बच्चों को इत्मीनान दें और माँ बाप को कानून इत्मीनान दें। पुलिस से, अदालतों से कहूंगा, आपने हमारा फ्यूचर बचाना है। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन लोगों के बच्चे परफॉर्मेंस के लिए मैं ना ला सका। मैं अपने बच्चे लेके आया, मैंने अपनी टीम का सहारा लिया ताकि लोगों को मैं बताऊं। रोज टीवी आवाम की फलाह चाहता है, ख्वाजा ऑन डिमांड। इसकी डिमांड ये है कि आपको बताना है, समझाना है। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ख्वाजा बादशाह जिंदाबाद।